एक बार एक बुढ़ी मैया थी, आंखों से दिखता नहीं था, बेटे की शादी नहीं भई थी। ध्यान से सुनना, भोले बाबा की आराधना करी तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा बोले मैया मांग, तू एक वरदान चाहे जो कुछ मांग ले। बूढ़ी मैया बोली तो महाराज एक ही मिलेगा? बोले हाँ एक मिलेगा। मैया इतनी होशियार थी कि भोले बाबा से बोली भोलेनाथ तो देना ही चाहते हो तो मुझे यही वरदान दे दो कि मैं अपने नाती को हाथी के ऊपर बैठा हुआ सोने के कटोरे में दूध रोटी खाते हुए देखूं। बोलो राधे राधे। भोले बाबा बोले मैया तूने कसरई का छोड़ी है, नाती को हाथी के ऊपर बैठ कर के सोने के कटोरे में दूध रोटी खाते हुए देखो। देखो आंखें भी मांग ली, बेटा की शादी भी मांग ली, और हाथी एरे गहरे के द्वारे तो बनता नहीं, और सोने के कटोरे। बोलो राधे राधे। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया। दाहिने पैर के अंगुष्ठ पर खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर करके कहता है ब्रह्मणे नमः। उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी तोते का रूप धारण करके पहुंच गए और कहते नारायण नारायण नारायण। अब नारायण का तो ये शत्रु ही था, इसको लगा ये जगह ठीक नहीं है, चलो कहीं दूसरी जगह चलते हैं। दूसरी जगह गया, वहां दोनों हाथ ऊपर करके कहता है ब्रह्मणे नमः। कि तोताराम वहां भी पहुंच जाते हैं नारायण नारायण नारायण। बेटा ये हवे नारायण हवे है ना। बोलो राधे 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 राधे। मंदराचल पर्वत पर जहां जहां जाता है वहां वहां तोताराम पहुंच जाते हैं नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया लगता है आज का दिन ही ठीक नहीं है। सो पूरे मंदराचल पर्वत की परिक्रमा करके शाम को लौट के घर आ गया। इसकी पत्नी का नाम है देवी कयाधु। भगवान की परम भक्ता है। रात्रि में देवी कयाधु ने सुंदर भोजन बनाया, पतिदेव को भोजन परोसा और हाथ जोड़ के बोली महाराज आज सवेरे जब आप घर से बाहर निकले तो कुछ तपस्या की बातें कर रहे थे, ऐसे कौन सी देवता की तपस्या करने को आप गए कि सवेरे निकले और शाम को लौट के वापस आ गए? इतने जल्दी कौन सा देवता प्रसन्न हो गया? हिरण्यकश्यपु कहता देवी कुछ मत पूछ, मैं ब्रह्मा बाबा की आराधना करने के लिए गया मंदराचल पर्वत पर। जैसे ही मैंने अपने आराध्य देव ब्रह्मा जी का नाम लिया उसी समय एक तोता मेरे शत्रु का नाम नारायण नारायण ले रहा था। देवी कयाधु ने अपने पापी पति के मुख से पवित्र भगवान का नाम सुना तो मन ही मन विचार करने लगी यदि इनके मुख से 108 बार यह भगवान का पवित्र नाम निकल जाए तो निश्चित रूप से इनका कल्याण ही हो जाए। अब तो देवी कयाधु घुमा फिरा के बात करती, अरे महाराज तोता और नारायण, अरे थोड़ा बहुत तो अटकता होगा कहीं। हिरण्यकश्यप कहता नाना देवी स्पष्ट नारायण कह रहा था। भोजन पबाने के बाद जब हिरण्यकश्यप विश्राम करने लगा
तो देवी कयाधु चरण दबाने लगी। महाराज कैसा बना था आज का भोजन? बहुत स्वादिष्ट बना था देवी। अच्छा, तो जिस समय मैं भोजन बना रही थी उस समय आप कुछ तोते की बातें कर रहे थे। हाँ हाँ देवी, वो हम अपने आराध्य देव ब्रह्मा जी की उपासना करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए ना, उसी समय एक तोता मेरे शत्रु नारायण का नाम ले रहा था और ऐसे ऐसे करके 108 बार नाम देवी कयाधु ने हिरण्यकश्यपु के मुख से निकलवा दिया। और आज रात्रि में ही देवी कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी का आधान हुआ। समय बीता और समय पाके हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की आराधना करने के लिए पुनः मंदराचल पर्वत पर गया और इतनी कठोर तपस्या करी इसने कि पूरे शरीर को दीमक ने ढक लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। मंदराचल पर्वत पर आए हिरण्यकश्यपु को वरदान देने के लिए, तो चारों तरफ ब्रह्मा जी घूमते हैं पर कहीं हिरण्यकश्यपु दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि पूरा शरीर तो दीमक ने ढक लिया। थोड़ी सी आंखों की ज्योति चमक रही थी, उसी को देख करके ब्रह्मा जी समझ गए यही हिरण्यकश्यपु है। तुरंत सामने जाके कहते उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽस्यकास्यप तपः सिद्धोऽस्यकास्यप। अरे कश्यप नंदन हिरण्यकश्यपु, खड़े हो जाओ, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया है। मांगो मांगो क्या चाहते हैं। हिरण्यकश्यपु तो चरणों में गिर पड़ा, हाथ जोड़ के कहता है महाराज आपका दर्शन हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं भैया तू मांग, तेरे जैसी तपस्या तो मेरी आज तक किसी ने नहीं करी। हिरण्यकश्यपु हाथ जोड़ के कहता है महाराज यदि देना ही चाहते हो, मेरी तपस्या से यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वरदान दीजिएगा कि मुझे अजर अमर बना दीजिएगा। ब्रह्मा जी मुस्कुरा के कहते हैं क्षमा करें भैया, अजर अमर मैं नहीं बना सकता, क्योंकि अजर अमर तो मैं ही नहीं हूं, तो तुझे अजर अमर क्या बना दूं? कालचक्र जब बदलता है तो ब्रह्मा को भी बदलना पड़ता है। तू चाहे तो इसके बदले में चाहे जितने वरदान मांगी। फिर क्या था, हिरण्यकश्यपु ने तो वरदानों की झड़ी लगा दी। तो महाराज मुझे वरदान दे, न नीचे मरूं न ऊपर, आपकी बनाई हुई सृष्टि में ना मरूं, 12 महीनों में ना मरूं, न जीव से मरूं न निर्जीव से मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न भीतर मरूं न बाहर। ब्रह्मा जी समस्त वरदानों को देते चले गए और इतने सारे वरदानों को पाके तो हिरण्यकश्यपु अपने आप को अजर अमर ही मान बैठा। लौट के घर आया और अब तो अनेक प्रकार के अत्याचार करना इसने प्रारंभ कर दिया। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, वेदों को जलाता है, गौ माता पर कुठाराघात करना प्रारंभ कर दिया इसने, ब्राह्मणों पर अत्याचार करता है। कालांतर में इसके घर में 4 बालकों ने जन्म लिया, जिनके नाम हैं हृलाद, अनुहृलाद, श्रहलाद और प्रहलाद। बोलो राधे राधे। सबसे छोटे बेटे का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो बचपन से ही प्रहलाद जी को एक ग्रह ने ग्रसित कर लिया। वैसे तो नवग्रहों से आप सब परिचित ही हैं। हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज प्रतिदिन नवग्रहों का पूजन कराते हैं। नवग्रहों में भी सबसे कुग्रह होते हैं शनि और राहु केतु। इनकी महादशा जब व्यक्ति के ऊपर आती है तो बहुत परेशान करती है, पर उसका भी उपाय
वैदिक ब्राह्मणों के पास में है। उनका जाप करने से वो भी शांत हो जाते हैं। पर इनसे भी बढ़ के एक ग्रह है जिसका नाम है श्री कृष्ण रूपी ग्रह। उसी कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को बचपन से ही ग्रसित कर लिया। कृष्ण रूपी ग्रह जिसको लग जाता है उसकी गति कैसी होती है? बोले कुचित रुदत बैकुंठ चिंता सबल चेतना, चिंता सबल चेतना। कृष्ण रूपी ग्रह जिसको ग्रसित कर लेता है वह व्यक्ति कभी कभी एकांत में बैठा बैठा रोने लगता है। कभी कभी भगवान के प्रेम में भर के गाने लगता है। कभी भगवान के प्रेम उन्माद में भर के नृत्य करने लगता है। यही सब गतिविधि प्रहलाद की भी होने लगी, क्योंकि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को ये, और ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों ज्वल हो, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, उज्ज्वल हो, त्यों त्यों उज्ज्वल। थोड़े बड़े हुए प्रहलाद तो विद्या अध्ययन कराने के लिए हिरण्यकश्यपु ने अपने विद्यालय में भर्ती करा दिया। इनके विद्यालय का नाम है हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। शुक्राचार्य जी के दो बेटा जिनका नाम है संड और अमर, वो इनके विद्यालय में प्राचार्य हैं। अनेक प्रकार की कूटनीतियां पढ़ाते हैं। प्रहलाद जी को विद्यालय में भर्ती करके आया हिरण्यकश्यपु। संडामर्क जी प्रहलाद को पढ़ाते हैं, बेटा प्रहलाद बोलो आ। प्रहलाद जी कहते गुरुजी आ को मतलब कहा होगा। संडामर्क जी कहते तुझे मतलब से क्या लेना देना, तू तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के कहते हैं क्षमा करें गुरुजी, मैं बगैर मतलब की बात बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता। आपको मतलब आप जानते हो तो बतावें, और नहीं जानते हो तो हमसे पूछें। संडामर्क कहते तो बेटा तू ही बता दे प्रहलाद आपको मतलब कहा होगा। प्रहलाद जी कहते हैं गुरुजी अकारो वासुदेवस्यात्, आकार ही साक्षात भगवान वासुदेव का स्वरूप है। जैसे वर्ण अक्षर माला के प्रत्येक अक्षर में आ समाहित है, ऐसी संसार के कण कण में परमात्मा समाहित है। जैसे वर्णमाला का कोई भी अक्षर आप बोलो तो आ अपने आप निकलेगा। जैसे बोलो सा पा, निकल रहा है कि नहीं? ऐसे ही इस सारे संसार में भगवान समाहित हैं। इसीलिए तो भगवान का नाम विष्णु है। विष्णु शब्द का अर्थ होता है देवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत। जगत के जो कण कण में व्याप्त हों उनका नाम विष्णु।
संडामर्क जी कहते अरे बेटा ये उल्टी सीधी बातें तू कहां से पढ़ के आ जाता है? ऐसा तो हमारे विद्यालय में कोई कोर्स ही नहीं है। प्रहलाद जी हाथ जोड़ के कहते धन्य है गुरु जी, भगवान की यह बलवती माया। जो मैं कह रहा हूं वह सच है, ये आप भी जानते हैं, पर भगवान की बलवती माया तो देखो कि आप सच को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। समय बीता, एक दिन हिरण्यकश्यपु विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए आया। विद्यालय में अपने छोटे से बेटा प्रहलाद को देखा तो तुरंत गोद में बैठाल के सिर चुम्बन करते हुए पूछ लिया, बेटा स्वधीतम किंचमुत्तमम, अभी तक तूने गुरुकुल में रह के सबसे उत्तम विद्या कौन सी सीखी है? प्रहलाद जी हाथ जोड़ के बोले, पिताजी सबसे उत्तम विद्या तो मैंने विद्यालय में यही सीखी है। क्या? कि बोले तत्साधु मन्नेश्वर देहि नाम, तत्साधु मन